शिरडी के साईं बाबा एक चमत्कारिक संत हैं। उनकी समाधि पर जो भी गया झोली भरकर ही लौटा है। साईं बाबा का दशहरे या विजयदशमी से क्या कनेक्शन है, तो आइए दोस्तों जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा में। दोस्तों, कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बेजाबाई के पुत्र थे और बेजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। तात्या बहुत बीमार चल रहे थे। साईं बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वे उस ईंट पर ही सिर रखकर सोते थे। दरअसल ये ईंट उस वक्त की है जब साईं बाबा वेंकुसा के आश्रम में पढ़ते थे। वेंकुसा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियाँ दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहाँ उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहाँ से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वेंकुसा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वेंकुसा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वेंकुसा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी, बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। सितंबर माह में दशहरे से कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते समय बाबा के एक भक्त माधव फासले के हाथ से गिरकर वह ईंट टूट गई। द्वारका माई में उपस्थित भक्तगण स्तंभ रह गए। साईं बाबा ने जब उस टूटी हुई ईंट को देखा तो वे मुस्कुराकर बोले, ये ईंट मेरी जीवन संगिनी थी, अब ये टूट गई है तो समझ लो कि मेरा सपना भी पूरा हो गया। जब बाबा को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, तब उन्होंने श्री विजय को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री विजय ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। इसके तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें आठों प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री विजय ने उस अध्याय की द्वितीय अवधि 3 दिन में पूर्ण कर ली। इस प्रकार 11 दिन बीत गए। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले ही तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा, लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयदशमी दशहरा का दिन था। उन्होंने तात्या की जगह खुद के प्राण जाने दिए। तो दोस्तों, इस प्रकार दशहरे के दिन ही शिरडी के साईं बाबा ने ब्रह्म समाधि ली थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।